कंपटीशन के बाद आखिरकार मायरा दिल से अभीरा को अपनी माँ मान लेती है। उसी शाम अंशुमन पोद्दार हाउस पहुँचता है। अपना वादा याद कर अभीरा सोचती है कि अब उसे अंशुमन से कोर्ट मैरिज के लिए हाँ कर देनी चाहिए। यह सुनकर अरमान भीतर से टूट जाता है। उसे लगता है कि अगर उसने सालों पहले गलती न की होती तो आज सब कुछ अलग होता, लेकिन वह ठान लेता है कि अब वह अभीरा के किसी भी फैसले में दखल नहीं देगा, बस चुपचाप उसकी खुशियों का साथ देगा। जन्माष्टमी की तैयारियों से घर महक रहा है। झूलों पर बाल गोपाल की झांकी, आंगन में रंगोली, दही हांडी की ऊंची मटकी, चारों तरफ शंख और ढोल की धुन। दही हांडी के वक्त भीड़ गोविंदा आलारे आए के नारे लगाती है। पिरामिड बनता है। ऊपर की परत पर अरमान चढ़ता है। नीचे खड़ी अभीरा ताल दे रही है। मायरा ताली बजाती हुई चिल्लाती है, पापा मम्मा जय कन्हैया लाल की। अरमान मटकी फोड़ देता है। दही और फूल बरसते हैं और उस पल तीनों की हंसी एक सी लगती है, जैसे ये तीनों हमेशा से साथ रहे हों। खुशियों के शोर में मायरा चुपके से अंशुमन के पास जाती है। उसकी मासूम आंखों में डर है। अंशुमन अंकल, अगर आप और मम्मा शादी कर लेंगे तो मैं किसके साथ रहूंगी? मुझे अपने पापा और मम्मा दोनों चाहिए। क्या आप मेरी मदद करेंगे? अंशुमन पल भर को शांत रहता है, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाता है। तुम सही कह रही हो मायरा, किसी रिश्ते को जबरदस्ती नहीं जीता जाता। पूजा के बाद सब आंगन में इकट्ठा होते हैं। अंशुमन आगे बढ़कर साफ आवाज में कहता है, मुझे आज समझ आ गया है कि अभीरा की असली खुशी अरमान और मायरा के साथ है। अगर मैंने शादी की तो मैं उसे कभी पूरी तरह खुश नहीं रख पाऊंगा, इसलिए मैं ये रिश्ता यही खत्म करता हूँ। मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं। मैं बिजनेस के सिलसिले में लंबे समय के लिए बाहर जा रहा हूँ। अरमान, अगर तुम चाहो तो आज ही सबके सामने अभीरा का हाथ थाम लो। आसपास सन्नाटा फैल जाता है। दादीसा भावुक होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करती है। अंशुमन जेब से सिंदूर की डिब्बी निकालकर अरमान की ओर बढ़ाता है। उसे अपना लो और इसका हमेशा ख्याल रखना। अरमान की आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहता है, धन्यवाद अंशुमन, तुम्हारा ये कदम बहुत बड़ी बेदी हाँ है। अभीरा हिचकती है। अरमान, भरोसा टूटता है तो जोड़ने में समय लगता है। अरमान सिर झुका देता है। मैं तुम्हारी रफ्तार से चलूंगा। नो सीक्रेट्स, नो झूठ, बस मायरा की खुशी सबसे पहले। मायरा बीच में आकर दोनों का हाथ पकड़ लेती है। मम्मा पापा, कृष्णा जी के सामने प्रॉमिस कर लो हम तीनों साथ रहेंगे। दादीसा आगे बढ़कर आशीर्वाद देती है। रिश्ते सच से बनते हैं। आज ये घर फिर से घर लग रहा है। अभीरा गहरी सांस लेकर सिर हिलाती है। अरमान कांपते हुए हाथों से सिंदूर उठाता है। क्या तुम तैयार हो? हाँ। अभीरा की आंखों में नमी और मुस्कान साथ ठहर जाती है। सिंदूर की लाल रेखा जैसे बीते सालों की दरारों पर मरहम रख देती है। विद्या आंचल फैलाकर दोनों को गले लगा लेती है। अब कोई गलतफहमी नहीं, बस प्यार और जिम्मेदारी। दूर खड़ी गीतांजलि चुपचाप सब देखती है। कदम पीछे करते हुए वह धीमे से बोलती है, मुझे भी सच स्वीकार है। मैं मायरा की गीतू रहूंगी। माँ बनने की जिद नहीं करूंगी। तुम्हारी खुशी ही मेरी सजा भी है और सुकून भी। मायरा उसकी तरफ दौड़कर हाथ पकड़ लेती है। गीतू, आप हमारी लाइफ में रहना, पर मेरी मम्मा हमेशा मम्मा रहेंगी।